चेरू एक तालाब है सर। बुरान चेरू तालाब के पास एक उस्मान नगर आबादी है सर। सर वहां पे हजारों घर पानी में डूबे हुए हैं सर। बेचारे वो गरीब लोग, बेचने वाले बेच के चले गए, घर बनाने वाले घर बना लिए, लेकिन उस्मान नगर के लोग बस पानी में डूबे हुए हैं सर। जो मुतासिर हो रही है बारिश में, उन आबादियों को बचाने के लिए, उस्मान नगर के लोगों को बचाने के लिए, और नीचे जितने एरिया हाफिज बाबा नगर हो या फलकनुमा के नीचे हो, अलजुबैल कॉलोनी के लोग हो, इन सबको बचाने के लिए एक मीटिंग अगर आप बोला। बारिश में 120 तालाबों में शिगाफ आया। 120 शिगाफ मतलब कि तालाब टूट गए सर। और लास्ट बारिश में भी सर, ये पल्ले चेरू तालाब टूटने की वजह से, गुरम चेरू तालाब टूटने की वजह से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी पानी में डूबी हुई थी। सागर एक तालाब है, पल्ले चेरू एक तालाब है सर, जलपल्ली तालाब ऊपर है सर। जलपल्ली तालाब पूरा भर गया है सर। देयर इज वन फिरंगी नाला विच इज देयर सर, दैट वर्क नीड्स टू बी टेकन अप सर। फिरंगी नाला इसलिए कह रहा हूं सर, फिरंगी नाला आता है महबूब नगर से सर, श्री सलम ओल्ड हाईवे से इट कम्स। वो फिरंगी नाला को बंद कर दिए। एक्सेस वाटर इज टू गो आउट ऑफ जलपल्ली। जुबली हिल्स का एरिया ऊपर है सर, और ये हकीमपेट टोली चौकी का एरिया नीचे है सर। एंड नेचुरल वाटर फ्लो है साहब, कि वो चिरान पैलेस में पानी जमा होता है, चिरान पैलेस से द वाटर कम्स टू द लोटस पाउंड। लोटस पाउंड भी साहब, लोटस पाउंड से होता हुआ पानी हकीमपेट में आता है, टोली चौकी में, और वो पूरा टोली चौकी हकीमपेट का एरिया पूरा जब भी बारिश होती बंद हो जाता है। वहां से शाहतम तालाब में जाता है सर पानी, शाहतम तालाब। और वो उस सर, मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से चंद सवालात करना चाहता हूं इस ताल्लुक से सर। सर, मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि 185 लेक्स में से 127 लेक्स आइडेंटिफाई हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से 48 लेक्स का काम मुकम्मिल हो चुका है। तो मैं मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि इन 48 जो लेक्स मुकम्मिल हुए हैं, इसमें पुराने शहर के अतराफ व अकनाफ के कितने लेक्स हैं जो मुकम्मिल हुए हैं, और जो 185 में से 127 लेक्स को आइडेंटिफाई करे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो पुराने शहर के अतराफ व अकनाफ के कितने ऐसे लेक्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए जो लिस्ट बनाई गई है उसमें है, तो कौन से हैं उसका नाम दें। और स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से यह भी जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो हमारे पास है शहर में, जिसको हम टैंक बंड के नाम से नौजवान नस्ल जानती है, और जिसको हम हुसैन सागर कहते हैं, तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि हुसैन सागर कितने एकड़ या कितने हेक्टर्स पर था और आज कितने उस पर है, और उसका एक्चुअल एफटीएल क्या था, एक्चुअल बफर जोन क्या था। मैं मिनिस्टर साहब से यह भी जानना चाहूंगा कि वहां पर जो नेकलेस रोड आई है, क्या ये लेक में है, या ये एफटीएल में थी, या ये बफर में है, एक। और फिर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आईमैक्स और दूसरे फूड कोर्ट्स है, तो क्या ये फूड कोर्ट्स, ये आईमैक्स और दूसरे रिक्रिएशन के जितने भी हैं, क्या ये लेक में है, या ये एफटीएल में है, या बफर में है। और सर, the reason for me to ask this question is that, sir, कि sir, we have said कि 185 lakes, 127 lakes have been identified. Sir, what has happened. I do not want to go into that. But the thing is that, sir, अब जितना भी लेक बचा हुआ है, उसको if required and if needed, we need to fix new boundaries, like new FTL, taking into consideration the रेन वाटर जो फ्लो जो आ रहा है उन तालाबों में, उसको लेते हुए, एंड अ फ्रेश नोटिफिकेशन नीड्स टू बी इशूड सर, एंड वंस एंड फॉर ऑल वी नीड टू एड्रेस दिस इशू, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग सर, बिकॉज ऑफ नॉट एक्टिंग अपॉन दिस इश्यूज, many court cases are pending in the honorable court, and honorable court is passing orders and judgments.
व्हाट इज हैपनिंग सर कि आबादियां बस गई हैं। तो हमको यह देखना है कि जहां आबादियां बस गई हैं, जहां पे घर आ गए हैं, जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उसमें अगर वाकई में तालाब और आबादियों को नुकसान हो रहा है तो हमको वहां पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो नए बाउंड्रीज को फिक्स करते हुए आबादी वालों को किस तरीके से नुकसान ना हो उस पर देख सकते हैं सर। उसके साथ ही साथ सर मैं आपके जरिए यह कहना चाहता हूं सर कि वी नो दिस चिरान पैलेस सर, चिरान पैलेस which is now known as Kasu Brahmanand Reddy Park. Sir, there was a very big lake in that. Sir, वो भी लेक को छोटा कर दिया गया है। Sir, what is happening? Why? The reason I am saying is that, sir, कि ये जुबली हिल्स का एरिया ऊपर है सर, और ये हकीमपेट टोली चौकी का एरिया नीचे है सर, एंड नेचुरल वाटर फ्लो है साहब कि वो चिरान पैलेस में पानी जमा होता है, चिरान पैलेस से द वाटर कम्स टू द लोटस पाउंड, लोटस पाउंड को भी छोटा कर दिया गया सर। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। लोटस पाउंड भी साहब, लोटस पाउंड से होता हुआ पानी हकीमपेट में आता है टोली चौकी में, और वो पूरा टोली चौकी हकीमपेट का एरिया पूरा जब भी बारिश होती बंद हो जाता है, वहां से शाहतम तालाब में जाता है सर पानी, शाहतम तालाब, और वो उसको एड्रेस करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। एंड ऑल्सो सर मीरालम तालाब ओल्ड सिटी में है साहब, उसके डेवलपमेंट के लिए हम प्रपोजल दिए थे। व्हेन विल द मीरालम तालाब प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड सर? सर एंड फाइनली सर, कमिंग टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी सर, सर माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाजू अभी मेरे कोलीग एमएलए साहब बोले, अभी बताए हैं कि राजेंद्र नगर में किस तरीके से पल्ले चेरू तालाब सर। सर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इफ आई एम रॉन्ग आई मे बी करेक्टेड सर। सर आउट ऑफ 185 लेक्स सराउंडिंग हैदराबाद सिटी सर, ये हालिया बारिश में 120 तालाबों में शिगाफ आया। 120 शिगाफ मतलब कि तालाब टूट गए सर। आउट ऑफ 185 सर, हैदराबाद के अराउंड में 120 लेक्स टूट गए हैं साहब। और लास्ट बारिश में भी सर ये पल्ले चेरू तालाब टूटने की वजह से, गुरम चेरू तालाब टूटने की वजह से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी पानी में डूबी हुई थी सर। सर अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पल्ले चेरू और ये 120 तालाब में सर, विद ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग सर, आउट ऑफ 185 120 लेक्स टूट गए हैं सर। ये 8 दिन पहले जो बारिश हुई थी, तो आप इसको टेकअप कैसा कर रहे हैं सर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इज अबाउट द, सर वहां पे जो तालाब है साहब, उम्दा सागर एक तालाब है, पल्ले चेरू एक तालाब है सर, जलपल्ली तालाब ऊपर है सर, जलपल्ली तालाब पूरा भर गया है सर। देयर इज वन फिरंगी नाला विच इज देयर सर, दैट वर्क नीड्स टू बी टेकन अप सर। फिरंगी नाला इसलिए कह रहा हूं सर, फिरंगी नाला आता है महबूब नगर से सर, श्री सैलम ओल्ड हाईवे से इट कम्स, वो फिरंगी नाला को बंद कर दिए। एक्सेस वाटर इज टू गो आउट ऑफ जलपल्ली तालाब, एक्सेस वाटर जाने को रास्ता नहीं है साहब, पानी नए नए रास्ते बनाते हुए, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, जलपल्ली तालाब के पास जो पानी आ रहा है सर, उसकी वजह से जलपल्ली से पानी निकल के उम्दा सागर में आता है सर, उम्दा सागर से पानी निकलकर आता है तो पल्ले चेरू में आता है, और ये तालाब टूट रहे हैं सर। उसके ऊपर सर बुरहान चेरू एक तालाब है सर, बुरहान चेरू तालाब के पास एक उस्मान नगर आबादी है सर। सर वहां पे हजारों घर पानी में डूबे हुए हैं सर, बेचारे वो गरीब लोग, बेचने वाले बेच के चले गए, घर बनाने वाले घर बना लिए, लेकिन उस्मान नगर के लोग बस पानी में डूबे हुए हैं सर। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि एक दिन निकालिए आप और हम जाते हैं सारे, ये तालाबों को देखते हैं, देखकर उसको हम क्या करना है करेंगे। और सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक तालाब है सर जिसका नाम सुरम चेरू है, सुरम चेरू भी डेवलप करने के वास्ते लिए हैं सर, और वहां पर भी एफटीएल और बफर जोन नोटिफाई करना है। वो एक मैन मेड लेक है सर, उसमें एफटीएल नहीं है साहब, उसमें बफर जोन नहीं है, लेकिन उसमें नया नोटिफिकेशन डालना है। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ओल्ड सिटी के अतराफ जितने लेक्स है इसके डेवलपमेंट के लिए, और ये आबादियां जो मुतासिर हो रही हैं बारिश में, उन आबादियों को बचाने के लिए, उस्मान नगर के लोगों को बचाने के लिए, और नीचे जितने एरिया हाफिज बाबा नगर हो या फलकनुमा के नीचे हो, अलजुबैल कॉलोनी के लोग हो, इन सब को बचाने के लिए एक मीटिंग अगर आप बुला लेते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा, ताकि हम अच्छा प्रपोजल्स आपके सामने दे सकते हैं। फिरंगी नाला को लेना जरूरी है सर, मुड़की नाला को कंप्लीट करना जरूरी है, और मूसी प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर पानी का मसला ऐसी रहेगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं सर कि महेश्वरम में
फार्मा सिटी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आ रहा है, हम मल्टीनेशनल्स को इनवाइट कर रहे हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वो लोग वापस जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने गच्चीबौली को डेवलप किया है, हाईटेक सिटी को डेवलप किया है, ये ओल्ड सिटी के अतराफ महेश्वरम, मामिडपल्ली, ये एरिया, शमशाबाद को भी डेवलप करेंगे ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो और रोजगार मिले। थैंक यू सर। सरकार కుంటుంది మొన్న మధ్యనే आप जानते हैं अकबर साहब, एक 10-15 दिन पहले ऑनरेबल सीएम हैड इनफैक्ट इन द कैबिनेट proposed and sanctioned 3,866 crore rupees for setting up 31 sewerage treatment plants in the city of Hyderabad, which will take Hyderabad to 100% sewerage treatment. 100% जो आज sewerage आज हैदराबाद में आता है every day, about 1600 plus MLD, million liters per day, will be treated in the next 2 years. Right now we treat about 772 MLD, sir. But with these sewerage treatment plants, we can go to 100% in the next 2 years. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అధ్యక్ష అంటే, కృష్ణారావు గారు అడిగారు, మరి सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ఎక్కడ పెడతారు? अभी जो 31 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान लगाने हैं, इसमें 25 आपके लेक पे आएंगे, ताकि वो लेक भी क्लीन रहे, आपका नाला भी साफ रहे, और जो पानी नीचे जाएगा मूसी में वो भी साफ रहे। इसके अलावा स्पेशल कमिश्नर लेक्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that a lake protection committee is formed and no further encroachments. Whatever encroachments have happened, we have to deal with it. We have to deal with them in a humane fashion, like you pointed out. क्योंकि जो लोग आए बस गए, अब कोई गरीब आदमी ऐसा होगा जो आके एक नाले के पास या एक तालाब के पास अपना घर बसा के रहता है, तो उनको भी एक ह्यूमेन तरीके से देखा जाए। आपने जो कहा मैं भी सहमत हूं। इसलिए एक काम करते हैं अकबर साहब, क्योंकि अभी 25 मिनट तो इसी में हो चुके हैं, अगर स्पीकर सर एग्री करेंगे और आप एग्री करेंगे और सिटी के एमएलए एग्री करेंगे, परसों, कल छोड़ दीजिए, परसों यहीं पे असेंबली में एक मीटिंग लगा लेते हैं। ऑल सिटी एमएलएस कैन जॉइन अस एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल सिटी एमएलएस विद इन जीएचएमसी इंक्लूडिंग ऑनरेबल मिनिस्टर. Sir, I called city MLA, sir. Now, if you had representation from city, I would have had no problem. But unfortunately, you don't. That is the choice of the people. Sir, my request to you, sir, is if you want to, sir, if you want to, my request, sir, if you want to participate and give some constructive suggestions, definitely we will welcome you, sir. Sir, they can also give me in writing. దీనికి కూడా ఆడావుడు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఈరోజు మొత్తం ఓల్డ్ సిటీ డెవలప్మెంట్ మీదే చర్చ ఉంది. అన్ని విషయాలు అందులో మీరు మాట్లాడొచ్చు, సాకల్యంగా చెప్పండి. ఆర్ కమ్ ఇన్ అనదర్ ఫార్మ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లేక్స్ డెవలప్మెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లేక్స్ డెవలప్మెంట్, why don't you come in another form? Why don't you come in another form as an opposition party? Come in another form. Happy to discuss. Anyway, sir, we'll be happy to invite them. If they want to come, let them come, sir. No problem, let them come. Sir, అది మాత్రమే కాదు అధ్యక్ష, స్పెషల్ కమిషనర్ లేక్స్ ద్వారా మేము రిలీఫ్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. దాంతో పాటు అధ్యక్ష, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు లేక్ బౌండరీస్ కానీ ఎఫ్టీఎల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డిఫైన్ చేయాలన్నారు. తప్పకుండా చేస్తాం అధ్యక్ష. కాకపోతే దిస్ ఇస్ అ మల్టీ డిసిప్లినరీ థింగ్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎ కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్, HMWS, HMDA, రెవెన్యూ అథారిటీస్ అండ్ of course urban mission Bhagirath. So we'll do a joint effort between all these departments, sir. The stormwater drain there has been, nala width is already defined. And a classic example of the good work that has been done in the city of Hyderabad is Muriki Nala that has been done in the old city, sir. The stormwater drain there has been expanded very well, almost 3,000 encroachments. Pura ka Pura, Chandrayan Gutta constituency and other constituencies abutting Chandrayan Gutta. I compliment the public representatives of the older part of Hyderabad, the Hakiki Hyderabad as Akbar Bhai calls it. I compliment you because of your efforts. 3,000 लोगों को जिनको रिहैबिलिटेट करना था आपने करवाया, आपने मदद भी किया, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बाकी हमारे साथियों से भी उम्मीद करता हूं कि आप भी आगे आएं, बिकॉज पॉलिटिक्स शुड नॉट कम इन द वे ऑफ अ गुड वर्क लाइक दिस. इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव स्ट्रांगली, सर, इज we can go for a 3R mantra. We can talk about, we can actually plan how to remove the encroachment, how to rehabilitate the family immediately, and how to retain the nala width also simultaneously. Unless these three things happen simultaneously. గుర్తించారో అందులో మీరు ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓల్డ్ సిటీలో సూరారం చెరువు, గుర్రం చెరువు, దేరణికుంట, పల్లె చెరువు, మామిండ్ల కుంట, సులేమాన్ చెరువు, మార్షాబీ కుంట, హకీంపేట్ కుంట, మీరాలం చెరువు. మీరాలం కూడా ఒక 40 కోట్ల 25 లక్షల రూపాయలతో 40 करोड़ 25 लाख के साथ उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा. मैं बाकी चीजें आपने जो उठाए, क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी इन्वॉल्व डिस्कशन दैट यू वांटेड टू टेक अप,
day after tomorrow, I am proposing the date. I will even invite my friend Batti Vikramarka Garu. Happy to take his opinions and his advices also, sir. This government is committed to improvement of lakes in the city of Hyderabad and elsewhere also, sir. So we can discuss everything at length day after tomorrow in the meeting, sir. Thank you. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तफू कॉमेडी हंगामा यूट्यूब चैनल से। हैदराबाद में पहली बार बहुत ही बड़े अंदाज में एक जबरदस्त एक्सपो आने वाला है जिसका नाम है ड्रीम एक्सपो, जो कि हैदराबाद के हार्ट ऑफ सिटी, सेंटर ऑफ सिटी में है। बिग बाजार एमपीएम मॉल 6th फ्लोर। अरे डेट भी बोल देता हूँ, 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रहेगा, जहां पर आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, अंगार लगा दे सकते हैं, धूम मचा दे सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करो, ये वीडियो देखते आप पहली फुर्सत में ये नंबर पे कांटेक्ट कर लो। और जो भी इसमें तशरीफ लाना चाहते हैं वो लोग भी आइए, अपने दोस्त अहबाब के साथ आइए और मजे करिए, धूम मचा दिए। शहर हैदराबाद के बीचों बीच एमपीएम मॉल हैबिट्स पर होने वाला है हैदराबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग एक्सपो। स्टॉल बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें, जल्दी करें।